बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फिजिक्स का 9th क्लास का स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। बहुत से स्टूडेंट को ये सवाल आता है, रटा किया हुआ है, लेकिन वो समझते नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ ये समझाऊंगा कि व्हाट इज स्पीड और व्हाट इज वेलोसिटी और इनके टाइप्स क्या होते हैं। सही, स्पीड क्या है? डिफिनेशन ये है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रही है या कितनी स्लो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है स्पीड की बात कर रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? स्पीड की बात कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या है। आपकी मुझे सिर्फ ये बता दो कि 50 किलोमीटर पर आवर, ये सब आपने मुझे स्पीड बता दी। अब मुझे पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सही, या 50 मीटर पर आवर से जा रहा है। सही, ये आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है। सेकेंड डिफिनेशन ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मिसाल के तौर पर एक देखिए क्या है, यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक क्या है, डिस्टेंस है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से जा रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक, दरमियान में एक और पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया है पॉइंट बी। अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए लेट्स सपोज डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, लेकिन कितने मिनट में? सी, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सी, और इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड ये होगी, डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर, कितने टाइम में? 10 मिनट में। ये क्या है, इसकी स्पीड है। सही, तो ये क्या है, इसकी स्पीड। आपने कन्वर्ट करना है मीटर को, आपने मीटर भी अपनी जगह पे, टाइम को आपने सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना है। सही, थर्ड डिफिनेशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो आप नोट कर लें कि सिर्फ मैं आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो स्पीड की फार्मूला ये है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सिंबल देख ले, स्पीड का सिंबल ये है v इज इक्वल टू डिस्टेंस का सिंबल है s डिवाइड बाई t। स्पीड का फार्मूला हुआ v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। ऐसे बहुत से यूनिट है, लेकिन SI यूनिट क्या है इसकी? मीटर। डिवाइड बाई टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है? SI यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डायरेक्शन यहाँ पे इसकी जरूरी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है जरूरी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत वहां पे नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया? डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड आपका जो है या तो 0 होगा या आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड है ना, तो यह आपका 0 होगा या क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्पीड आपका नेगेटिव है, वो नहीं हो सकता। स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अब स्पीड की टाइप्स क्या है? फर्स्ट टाइप्स है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, सही, तो फिर हम यहाँ पे एवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन इसकी ये है, टोटल डिस्टेंस covered by a body in total time taken. Total distance covered by a body in total time taken is called average speed. See,
अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, इतना टाइम उसने लिया हुआ है, तो तब हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है, तो तब हम यहाँ पे एवरेज कंसेप्ट यूज करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट यूज होता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, बॉडी स्टार्ट हुई पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर। कितने मिनट में ट्रेवल किया? लेट्स सपोज 1 मिनट में ट्रेवल किया इसने। अब पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ पॉइंट सी की तरफ, कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर। कितने मिनट में ट्रेवल किया? 1 मिनट में। अब देखिए डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, टाइम इंटरवल भी क्या है? इक्वल है। तो तब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है। सी, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो then the body is said to be uniform speed। क्या कहते हैं हम इसको? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। वेरिएबल स्पीड किसको कहते हैं? If a body does not cover equal distance in equal interval of time, तो तब हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? वेरिएबल स्पीड का यूज करेंगे। If a body does not cover equal distance in equal interval of time, अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, तो तब वहां पे कौन सा कंसेप्ट होगा? वेरिएबल स्पीड। मिसाल के तौर पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? 1 मिनट है। बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मिसाल के तौर पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर 1 मिनट में। नेक्स्ट 1 मिनट में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर्स। नेक्स्ट 1 मिनट में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर्स। अब देखिए ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, लेकिन डिस्टेंस ये इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो है कवर नहीं करता इक्वल, तो तब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? वेरिएबल स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। क्या होगा? वेरिएबल स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। लास्ट वन है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है? इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी जा रही है, लेट्स सपोज पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बॉडी जा रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बॉडी ट्रेवल कर रही है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी तक, दरमियान में क्या है? सही स्पीड जो है वो रोड जो है वो खराब है, जगहों पे रोड सही है, तो गाड़ी की स्पीड कभी जो है कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं होगा। अब लेट्स सपोज बॉडी जो है पॉइंट सी तक पहुंच गई। अब अगर कोई आपसे कहे कि मुझे इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड मालूम करो, बता दो कि इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, तब हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे और हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? स्पीडोमीटर चेक करेंगे। स्पीडोमीटर पे जो हमारा स्पीड होगा वो हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और वो टाइम क्या होता है? टेंस टू 0 होता है। वो टाइम्स क्या होता है? टेंस टू 0 होता है, इक्वल टू 0 होता, बहुत 0 के करीब होता है। तो अगर कोई आपसे एकदम कहे कि मुझे इस टाइम गाड़ी की स्पीड बता दो, आप जा रहे हो, कोई आपको कॉल करे कि मुझे इस टाइम पे गाड़ी की स्पीड बता दो, तो तब हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या था? स्पीड था। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी बिल्कुल सेम टू सेम है जिस तरह स्पीड है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इसमें क्या है? ट्विस्ट है। यहाँ पे छोटी सी चीज की यहाँ पे एडिशन करेंगे, वो क्या है? डायरेक्शन है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, वो भी बिल्कुल सेम है। वेलोसिटी का भी मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, लेकिन साथ में क्या है? एंड इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे ऐड करेंगे?
in which direction the body is moving, in which of direction the body is moving, कितना फास्ट जा रहा है, साथ साथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। डिफिनेशन दूसरा ये है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट covered by a body in a unit time is called velocity. Third definition है इसका, rate of change of displacement is called velocity. Velocity की mathematical form है displacement divided by time. क्योंकि velocity वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए हम ऊपर एरो का निशान लगाएंगे। तो v के ऊपर एरो का निशान लगाए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस के ऊपर एरो का निशान लगाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यूनिट क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है ना, मीटर डिवाइड बाय सेकंड है। मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, हम इसको इसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 1 आर मीटर पर सेकंड। तीन यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर कोई आपसे कहे कि एक बॉडी जो है कौन सी स्पीड में जा रही है, आप कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, लेकिन विद डायरेक्शन जाके आप बॉडी मूव कर रही है, बॉडी लेट सपोज मूव कर रही है टुवर्ड नॉर्थ, तो अब इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी। जिस तरह स्पीड की टाइप्स थी उस तरह वेलोसिटी की भी टाइप्स है। फर्स्ट वन है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह आपने क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट लगाना है। इफ अ बॉडी कवर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट in a total interval of time is called average velocity. Uniform velocity किसको कहते हैं, if a body covers equal displacement in equal interval of time, then the body is said to be uniform velocity. Then the body is said to be uniform velocity. Variable velocity किसको कहती है, if a body does not cover equal displacement in equal interval of time, then the body is said to be variable velocity. The body is said to be variable velocity. Last one है instantaneous velocity किसको कहते हैं, अगर एक बॉडी जा रही है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, सेम केस है। अब मैं अगर अपनी आपसे एक इंस्टेंट सपोज पॉइंट सी पे आपसे कहे कि मुझे इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी मालूम करो, तो आप इस पॉइंट पे स्पीडोमीटर चेक करेंगे, जितना स्पीड होगा along with the डायरेक्शन आप बताओगे, तो तब क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसेप्ट होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप लिखेंगे किस तरह, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट का कंसेप्ट आप यूज करोगे। लिमिट टाइम कितना होता है, बहुत शॉर्ट होता है, टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है ये भी क्या होता है, 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट है ना, एक बॉडी जो है यहां से जब पॉइंट ए से शुरू हुआ पॉइंट बी तक आ गया, दोबारा उसी पॉइंट पे शुरू हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, पॉइंट ए से शुरू हुआ पॉइंट बी पे खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इसका है ना, जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, पाथ ट्रेवल किया, वो नाप ले कितना टाइम में। डिस्टेंस तो है, स्पीड है, इसकी स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इसकी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है ये 0 भी हो सकती है और ये वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।